भारत सरकार द्वारा देशवासियों की प्राइवेसी और डेटा को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों की दुनिया भर में सराहना की जा रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट से जुड़े आदेश जारी करते हुए भारत का ही उदाहरण दिया था। टिकटॉक और वीचैट ऐसे 100 से अधिक ऐप्स में शामिल थे जिन्हें भारत में जून के अंत में बैन कर दिया गया था। टेलीकॉम और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि टिकटॉक जैसे ऐप्स को ब्लॉक करके अपने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकारी आदेशों में इस कदम पर ध्यान दिया है। हम अपने नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा, प्राइवेसी और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी साधन देख रहे हैं। हमने टिकटॉक सहित अन्य ऐप्स को ब्लॉक करते हुए भारत की सुरक्षा के लिए संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल किया है और ये कदम अब विश्व स्तर पर गूंज रहा है। रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका द्वारा इन ऐप्स को लेकर आदेश जारी करने के एक दिन बाद ये बयान दिया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली बाइटडांस और टेंसेंट के स्वामित्व वाले वीचैट ऐप के अमेरिकी लोग के साथ ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 45 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सबसे पहले लगाए गए ब्लॉक का हवाला देते हुए बाइटडांस के खिलाफ आदेश में कहा गया। एक बयान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि वो यानी टिकटॉक चोरी कर रहे थे और अनधिकृत तरीके से यूजर्स के डेटा को भारत के बाहर मौजूद सर्वरों में भेज रहे थे। वीचैट के खिलाफ दिए आदेश में ट्रंप ने भारत और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इन जोखिमों में ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित अन्य देशों को वीचैट के इस्तेमाल को कम या इसे प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वीचैट के मालिक के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका में ये बैन ऐसे समय में आया है जब टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टिकटॉक सर्विस की खरीद को लेकर बाइटडांस के साथ बातचीत कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये सौदा भारत समेत दूसरे बाजारों के लिए भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि टिकटॉक भारत में तेजी से बढ़ रही थी। ब्लॉक होने से पहले भारत कंपनी का सबसे बड़ा बाजार था, जिसमें 650 मिलियन से अधिक डाउनलोड और 200 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स थे। टिकटॉक ने कहा कि उसने भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किए जाने के बाद उठाए गए 79 सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने ईटी को बताया कि कंपनी को सरकार के जवाबों पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। प्रवक्ता ने कहा, हम उनके साथ जुड़ने और किसी भी चिंता को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। अपने ऑपरेशंस की अवधि के दौरान हमने डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा आवश्यकताओं सहित स्थानीय कानूनों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।